क्या तुम भी किसी के छोड़ जाने के बाद टूटा महसूस करते हो? क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसे नजरअंदाज किया कि लगा शायद मैं ही काबिल नहीं था? क्या कभी तुमने रातों में अकेले रोते हुए सोचा काश मैं भी उसके लिए खास होता? लेकिन रुको, अब तुम वो इंसान बनने वाले हो जिसे खोने का दर्द लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है भाइयों, ये एक रास्ता है, एक टूटी हुई आत्मा से एक ऐसी ताकत बनने का सफर जिसके सामने कोई झुकने पर मजबूर हो जाए। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर एक्स, हेटर्स, दुश्मन, कंपेटिटर्स सब पछताएं। एक ऐसा एटीट्यूड जो हर किसी को मजबूर कर दे तुम्हें दोबारा पाने की भीख मांगने पर। एक ऐसी वैल्यू जो तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं एक मिसाल बना दे। भाई अब खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम तैयार हो उस वर्जन को पैदा करने के लिए जो आज भी तुम्हारे अंदर कहीं सोया हुआ है? क्या तुम तैयार हो वो सब करने के लिए जो तुम्हें दर्द से शक्ति तक ले जाए? क्या तुम सच में उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब वो खुद चलकर कहेगी काश मैंने इसे कभी खोया ना होता? भाइयों, मैं स्टोइक योद्धा, मैं दिन रात एक कर दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जिसे देखकर दुनिया कहे ये बंदा खुद दर्द से निकला है, अब इसे कोई नहीं हरा सकता। मुझे वायरल होने का शौक नहीं भाई, मुझे तुम्हें बदलते हुए देखना है। मुझे आज की पीढ़ी को आंखों में आग और दिल में धैर्य देना है। तो अगर तुम भी उन चंद लोगों में से हो जो बस देखने नहीं खुद बदलने आए हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि जो छोड़ा गया है वो वापस आने के लिए तरसेगा। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा आत्मसात कर लिया, आइए शुरू करते हैं। एकांत में बैठकर सुनो, ये आवाज तुम्हारा भूत नहीं तुम्हारा भविष्य जगा देगी। चैप्टर 1। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, कभी ऐसा हुआ है ना कि जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, उसी ने तुम्हें छोड़ दिया? उसका एक मैसेज कभी तुम्हारा दिन बना देता था और अब उसके ऑनलाइन होते ही दिल अंदर से चुभता है। वो जो कभी कहती थी तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, आज उसी ने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और सबसे बुरी बात क्या है पता है? वो ये कि उसने जाते वक्त कोई वजह भी नहीं बताई, बस गायब हो गई, जैसे तुम्हारे जज्बात की कोई कीमत ही नहीं थी। ये सिर्फ किसी के चले जाने की बात नहीं है, ये खुद को खो देने की शुरुआत है। उसके जाने के बाद तुम टूट गए, आईने में खुद को देखना छोड़ दिया। वो गाने, वो जगहें, वो यादें सब झड़ बन गई। तुम सोचते रहे मैंने क्या गलती की, क्या मैं काबिल नहीं था, क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन सुनो, किसी के जाने से अगर तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है तो शायद तुम्हें खुद अपनी कीमत पहचाननी बाकी है। तुम्हें जो तोड़ा गया है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत बनने वाली है। हर उस रात का मतलब है जहां तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोए। हर उस पल का मतलब है जब तुमने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब वही पल, वही आंसू तुम्हें वो आग देने वाले हैं जो तुम्हें ऐसा इंसान बना देगी कि जो छोड़ कर गया था वो एक दिन उस आग में जलने के लिए तरसेगा। लेकिन क्या सच में वो लौटेगा? क्या कभी उसे अफसोस होगा? सवाल ये नहीं कि वो लौटेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो लौटे तो क्या तुम अब भी वही कमजोर इंसान रहोगे, या फिर खुद को इतना बदल चुके होंगे कि अब तुम्हें उसकी जरूरत ही ना हो। और यहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। अब वक्त है उस सफर की शुरुआत करने का, जहां तुम खुद को उस मुकाम पर ले जाओगे जहां तुम्हें खोना एक गलती नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सजा लगने लगेगी उसे। सोचने वाली बात यह है, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ने का फैसला इतनी आसानी से ले लिया तो क्या तुम इतने साधारण थे, या फिर तुमने खुद को उसकी नजरों में सस्ता बना दिया था? क्या वजह थी कि तुम्हें खोने से उसे डर नहीं लगा? क्या वही वजह आज भी तुम में है, या अब वक्त है खुद को फिर से गढ़ने का? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे वो कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें छोड़े जाने लायक नहीं बल्कि पछताने लायक बना देती हैं। चैप्टर 2, आदतें जो तुम्हें छोड़े जाने लायक नहीं बल्कि पछताने लायक बनाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया, उसकी मोहब्बत झूठी थी, उसने धोखा दिया। लेकिन क्या हम खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या हम इतने काबिल थे कि कोई हमें पूरी जिंदगी निभा पाता? सच ये है कि कभी कभी इंसान हमें छोड़ता नहीं, हम खुद उसे छोड़ने के काबिल बना देते हैं, अपनी कमजोर, जहरीली या जरूरत से ज्यादा झुकने वाली आदतों से।
आदत वेइंग, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना तुमने नोटिस किया होगा। जब तुम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल थे, हर कॉल पर जवाब, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर बार हाँ कहना, भले ही अंदर से ना हो, तो क्या हुआ? वो इंसान तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगा। इंसान जो हर वक्त हाथ में हो, उसकी कदर करना भूल जाता है। कभी कभी थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा साइलेंस किसी की अहमियत दुगनी कर देता है। आदत 2, खुद को कम आंकना, खुद को गिरा देना। कई बार हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि सामने वाले की हर बात को सह लेते हैं ताकि वो चला ना जाए। हम अपनी बात रखना बंद कर देते हैं, हम अपनी सीमाएं मिटा देते हैं, हम खुद को खो देते हैं और फिर सोचते हैं कि उसने हमें क्यों छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन तुम अपनी खुद की इज्जत छोड़ते हो, उसी दिन दूसरा इंसान तुम्हें छोड़ने की हिम्मत, भावनात्मक रूप से कमजोर बन जाना, हर बात पर रोना, गुस्सा करना, हर चीज को दिल से लगाना, बार बार वैलिडेशन मांगना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये सब बातें सामने वाले को इमोशनली ड्रेन कर देती हैं। प्यार में थोड़ी मासूमियत ठीक है, लेकिन लगातार कमजोरी दिखाना तुम्हें भरोसेमंद नहीं, बोझ बना देता है। आदत 4, खुद की लाइफ में कोई दिशा ना होना। जब तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता, तब तुम एक इंसान में ही सब कुछ खोजने लगते हो, प्यार, शांति, सुरक्षा, पहचान। और जब वो इंसान थोड़ा दूर हो जाए, तुम बिखर जाते हो। सच ये है कि इंसान उससे नहीं डरता जिसे वो प्यार करता है, बल्कि उससे डरता है जिसे खोने से उसका पूरा सिस्टम हिल जाए। जब तुम्हारी जिंदगी खुद में मजबूत होगी, तो कोई तुम्हें छोड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। आदत 5, खुद को साबित करते रहना। मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं। बार बार ये साबित करने की कोशिश करना तुम्हारी वैल्यू को गिरा देता है। सच्चा मूल्य तब बनता है जब तुम चुपचाप कुछ ऐसा बन जाओ जिसे देख के ही सामने वाला सोचने लगे, मैंने इसे खोकर गलती कर दी। अगर तुम अपनी इन आदतों को बदल लो, तो क्या वही इंसान जो आज तुम्हें छोड़ चुका है, कल तुम्हें फिर से पाने के लिए तड़पेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, कैसे खुद की वैल्यू को इस लेवल तक बढ़ाया जाए कि तुम्हारी मौजूदगी एक सौभाग्य लगे और तुम्हारी कमी एक सजा? यही जानेंगे हम अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हें खोना किसी की सबसे बड़ी गलती लगे। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो तुम 2 रास्तों में से एक चुनते हो, या तो टूट जाते हो, या फिर कुछ ऐसा बन जाते हो जिसे देख वो खुद टूट जाए। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे तुम अपनी वैल्यू को इस स्तर पर पहुंचा सकते हो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए भी और तुम्हें वापस पाने के लिए तरसे भी। स्टेप 1, खुद की कीमत खुद तय करो। दुनिया तुम्हें उसी कीमत पर तौलती है। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूं जैसी बातें सोचोगे, तो सामने वाला भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारा ना कहना ही तुम्हारी कीमत तय करता है। जो हर किसी के लिए सुलभ हो, उसकी कोई खासियत नहीं रहती, लेकिन जो सीमित हो, जिसकी पहुंच मुश्किल हो, वही कीमती कहलाता है। स्टेप 2, इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी को अपना केंद्र मत बनाओ। जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मालिक बन जाता है, तो वो तुम्हें रिमोट कंट्रोल से चला सकता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, बल्कि ये है कि तुम्हारी खुशी, शांति और अस्तित्व किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न हो। जो इंसान देखता है कि तुम उसकी जरूरत के बिना भी खुश रह सकते हो, वो खुद को तुम्हारी जरूरत मानने लगता है। स्टेप 3, ग्रोथ में इतना खो जाओ कि लोग तुम्हें खोना अफसोस समझें। जब वो तुम्हें छोड़कर गई, तब शायद तुम टूटे हुए, हारे हुए, डायरेक्शनलेस इंसान थे। लेकिन अब तुम्हारी वक्त की कीमत है। तुम्हारा शेड्यूल टाइट है। तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो। तुम्हारा शरीर बदल रहा है। तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा है। तुम्हारी सोच शेर जैसी बन रही है। जब तुम्हारा फोकस खुद पर आ जाता है, तो सामने वाला खुद को इरेलेवेंट महसूस करने लगता है। स्टेप 4, एकदम चुप हो जाना। नो कांटेक्ट ही सबसे बड़ी ताकत है। उस इंसान को जो तुम्हें छोड़ चुका है, उससे बात करना बंद कर दो। उसकी स्टोरी देखना बंद कर दो। उसे इनडायरेक्टली इंप्रेस करना बंद कर दो। नो कांटेक्ट स्ट्रेटेजी एक साइकोलॉजिकल वेपन है। सामने वाले को यह महसूस कराना
कि अब तुम्हारी दुनिया उसकी परिक्रमा नहीं कर रही। जब साइलेंस गूंजता है तो अंदर से सबसे ज्यादा डर सताने लगता है। क्या वो मुझे भूल गया? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या वो मुझसे भी बेहतर बन चुका है? स्टेप 5, मिस्ट्री हो रहा। खुद को पूरी तरह रिवील मत करो। सफल लोग हमेशा पूरी किताब नहीं खोलते, वो थोड़ा छुपाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। जब कोई इंसान प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें छोड़ने वाला ये जान ही नहीं पाता कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो, किस माइंडसेट में जी रहे हो, तो उसके मन में एक डर और जिज्ञासा पैदा होती है। तुम जितना रहस्यमय रहोगे उतना ही उसकी नींद उड़ाओगे। स्टेप 6, अपने काम में इतनी सफलता लाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर उसका दिल धड़के। कभी कोई तुम्हें छोड़कर गया हो तो तुम सिर्फ एक ही बदला लो, कामयाबी। क्योंकि कोई इंसान तब तक तुम्हें सीरियसली नहीं लेता जब तक तुम कुछ ऐसा हासिल ना कर लो जिसे वो खुद भी सीक्रेटली चाहता हो। सक्सेस तुम्हारा जवाब है, सक्सेस तुम्हारा बदला है, सक्सेस वो सच्चाई है जिससे वो मुंह नहीं मोड़ पाएगा। अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो तो क्या वो इंसान जो कभी तुम्हें छोड़ गया था वापस आने की कोशिश करेगा? और अगर करेगा तो क्या तुम फिर से उसे मौका दोगे, या तुम्हारी वैल्यू अब इतनी बढ़ चुकी होगी कि तुम खुद तय करोगे कि कौन तुम्हारे लायक है? इसी का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, चैप्टर 4। जब वो वापस आएगी तो कैसे बनना है तुम्हें, ठुकराने वाला या इग्नोर करने वाला? वो लौट कर आएगी। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वही इंसान जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिसने तुम्हारे जज्बातों की कीमत नहीं समझी, जिसने तुम्हें बदलने की बजाय छोड़ देना सही समझा, वो वापस आएगा। लेकिन सवाल ये है, उस दिन तुम कौन बन चुके होगे? वो जो फिर से उसी गलती को दोहराए, या वो जो अब इतना बदल चुका होगा कि सामने वाले को खुद पर शर्म आ जाए? एक वो क्यों लौटती है? लौटना चाहत नहीं, जरूरत होती है। याद रखो, कोई इंसान किसी को छोड़ने के बाद ऐसे ही वापस नहीं आता। वो तब लौटता है जब उसे अपनी नई पसंद में वो गहराई नहीं मिलती, जब उसे तुम्हारी खामोशी डराने लगती है, जब वो देखता है कि जिसे उसने छोड़ दिया था वो अब और भी बेहतर हो गया है। लौटना हमेशा मोहब्बत नहीं होता, कभी कभी पछतावे की परछाई भी लौट आती है। 2, इमोशन से नहीं, एक फ्रेम से सोचो, कौन ज्यादा जरूरी है? जब वो वापसी की बात करे तो दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। तुम्हारा आत्मसम्मान अब उस मोड़ पर है जहां किसी को तुम्हें चुनना नहीं होता, बल्कि तुम्हें तय करना होता है कि कौन तुम्हारे लायक है। अब वो पुराना वर्जन मत बनो जो उसकी हाँ से खुश और उसकी ना से बिखर जाता था। अब तुम खुद एक ब्रांड हो, एक ऐसा इंसान जिसे पाना भी मुश्किल है और खो देना सबसे बड़ी मूर्खता। 3, फिर से मौका देना, फिर से वही दर्द पाना। देखो, अगर कोई इंसान एक बार तुम्हें इग्नोर कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है। जो एक बार तुम्हारे बिना जी चुका हो वो दोबारा भी तुम्हें छोड़ने की हिम्मत रखता है। इसलिए सोचो, क्या वो वाकई पछता रहा है, या फिर तुम्हारी तरक्की से प्रभावित होकर तुम्हें एक बार फिर कंट्रोल करना चाहता है? तुम्हें फर्क करना आना चाहिए, प्यार की वापसी में और स्वार्थ की वापसी में। 4, साइलेंस से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। जब वो लौटे और तुम चुप रहो तो सिर्फ तुम्हारा साइलेंस ही उसे जला देता है। क्योंकि जो इंसान कभी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसा करता था, अब उसे देखकर भी तुम बिना रिएक्शन रहो, यही उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। उसने सोचा था तुम अब भी वैसे ही मिलोगे, पर उसे क्या पता तुम अब किसी और ही लीग के खिलाड़ी बन चुके हो। 5, तुम्हारा लक्ष्य जवाब ही बदलाव होना चाहिए। जब वो वापस लौटे तो बदला मत लो, ताना मत दो, माफ भी मत करो। बस इतना करो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही उसके भीतर डर और पछतावा पैदा करे। तुम्हारी नई पर्सनैलिटी, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ कह देगा जो शब्द नहीं कह सकते। अब उसकी अपॉलॉजी के पीछे मत भागो, अब उसकी यादों में जाओ ही मत। अब तुम वो बनो जो सामने वाला भूलना तो चाहे पर भूल ही ना पाए। 6, फॉरगिवनेस का मतलब दोबारा मौका नहीं होता। अगर तुम उसे माफ कर भी दो तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम फिर उसी जाल में फंसो। माफ करो अपने लिए, लेकिन दोबारा उससे जुड़ो मत उसकी गलती के लिए। फॉरगिवनेस इज योर क्लोजर बट एक्सेस इज योर कंट्रोल। अब एक बेहद जरूरी सवाल,
अगर अब वो इंसान वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा हो, तुम्हारे चारों तरफ फिर से घूमे, नजरों में गिल्ट हो और बातों में पछतावा, तो क्या उसे एक बार और मौका देना चाहिए? या फिर क्या तुम्हें उस मोड़ तक पहुंच जाना चाहिए जहां उसकी वापसी तुम्हारे लिए इररेलेवेंट हो चुकी हो? इसका जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले अध्याय में। चैप्टर 5। अब वो तरसेगा तुम्हारे एक जवाब के लिए और तुम रहोगे खामोश। जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा बदला होता है। एक, चुप्पी की ताकत। वो झड़ जो धीरे धीरे असर करता है पिघल जाते थे, लेकिन अब तुम उस मुकाम पर हो जहां उसकी बातों पर तुम्हारा चुप रहना उसे अंदर से तोड़ देता है। तुम्हारा रिएक्ट न करना उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपको इग्नोर करता है और फिर खुद इग्नोर हो जाता है, तो उसे समझ आता है कि जो गया था वो क्या खो गया। 2, वो बेचैनी जो उसे हर पल खाएगी जब तुम उसके मैसेज देखकर भी जवाब नहीं दोगे, जब वो तुम्हें सामने देखेगा और तुम नजरें फेर लोगे, जब वो तुम्हारे बारे में पूछेगा और तुम्हारा नाम भी बिना जवाब के हवा में बिखर जाएगा, तो समझो उसकी बेचैनी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे साइलेंस में एक आग छुपी है जो बाहर से नहीं अंदर से जलाती है। वो सोचेगा, क्या वो अब मुझसे नफरत करता है? क्या उसने मुझे भुला दिया? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? और यही सवाल हर दिन उसे तड़पाएंगे, हर रात उसे सोने नहीं देंगे। 3, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, पावर ऑफ अनसर्टेनिटी। इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अनिश्चितता से। जब उसे पता ही ना हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या जवाब देगा, तो वो पागल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है, तुम्हारी चुप्पी। स्पष्टता देती है बंदी, लेकिन शांति पैदा करता है पागलपन। जब उसे ये भी ना पता हो कि तुम वापस आओगे या नहीं, तुम माफ करोगे या नहीं, तुम बात करोगे या नहीं, तो समझो वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए नहीं, तुम्हारी नोटिस के लिए रोएगा। छोड़, अब तुम वही इंसान नहीं रहे। अब तुम क्लास हो। अब तुम वो नहीं रहे जो मिन्नतें करता था, रोता था, टूट जाता था। वो हो जो वक्त पर जवाब नहीं देता, जो साइलेंस से बात करता है, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। तुम अब इंसान नहीं, एक रहस्य बन चुके हो। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए वो तरसेगी, और यही मिस्ट्री तुम्हारी पावर है। 5, सेल्फ कंट्रोल। सबसे बड़ा हथियार हर कोई जवाब देना चाहता है, गुस्से में, दर्द में, बदले में, लेकिन जो इंसान जवाब देने से खुद को रोक ले वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका फोकस अब जवाब में नहीं बल्कि बदलाव में होता है। जब तुम्हारा पेन तुम्हारी पावर बन जाए, तब तुम किसी का भी पास्ट बन सकते हो, लेकिन किसी का फ्यूचर बनने की जरूरत नहीं। 6, वो क्या सोचेगी जब तुम खामोश रहोगे? जब वो तुम्हें बार बार कांटेक्ट करे और तुम हर बार चुप रहो, तो उसके मन में ये सवाल जरूर दौड़ेंगे, क्या मैं इतना बेकार हो चुकी हूं उसके लिए? क्या उसने सच में मुझे भुला दिया? क्या मैं उसके लायक नहीं रही? और यही सवाल उसे हर दिन जलाएंगे, क्योंकि अब वो तुम्हारे जवाब की मोहताज बन चुकी है और तुम उसकी जरूरत से बाहर निकल चुके हो। अब एक जरूरी सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, जब वो रोकर, गिड़गिड़ाकर, बार बार कांटेक्ट करके तुमसे सिर्फ एक मौका मांगे, तो क्या तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 6। जब वो कहेगी, प्लीज एक बार बात तो कर लो, और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए, उस दिन समझना कि तुमने वाकई खुद को काबिल बना लिया है। When, वो पल जब वो टूट जाएगी, लेकिन अब तुम वैसा नहीं रहोगे, वो दिन आ ही जाता है जब उसका घमंड, उसकी बेपरवाही, उसकी बेरुखी उसी पर भारी पड़ने लगती है। वो सोचती थी तुम हमेशा रहोगे, तुम कभी दूर नहीं जाओगे, तुम इंतजार करते रहोगे, लेकिन अब जब वो कहती है प्लीज एक बार बात तो कर लो, तो तुम्हारे चेहरे पर बस एक शांत मुस्कान होती है, क्योंकि अब तुम उसे नहीं खुद को चुन चुके हो। दो वो डायलॉग जो कभी उसने तुमसे कहा था, अब वही उसके सीने में आग लगाता है। याद है जब उसने कहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं। अब जब तुम सच में नहीं हो, तो उसी बात का दर्द उसे सबसे ज्यादा होता है। कभी जो बात उसकी ताकत थी, अब वही उसकी कमजोरी बन चुकी है। वो सोचती है, काश
मैंने उसे थोड़ी और इज्जत दी होती। काश मैंने उसकी अहमियत समझी होती। काश मैंने उसे खोने का डर महसूस किया होता। लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर खुद से लड़ती है। 3. क्यों सिर्फ मुस्कुराना ही सबसे बड़ा जवाब है? जब वो टूट चुकी हो, जब वो आंसुओं में डूबी हो, जब वो सच में पछता रही हो, तब अगर तुम गुस्सा दिखाओगे तो वो सोचेगी अभी भी उसे फर्क पड़ता है। लेकिन जब तुम बस मुस्कुरा दो बिना कुछ बोले, तो उसे एहसास होता है कि अब वो तुम्हारी दुनिया से बाहर हो चुकी है। वो कहेगी तुम इतने बदल कैसे गए, और तुम सोचोगे काश तुम पहले ही समझ जाती कि प्यार निभाया जाता है, खिलौना नहीं होता। 4. तुम्हारी मुस्कान उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें तोड़ना चाहती थी, लेकिन तुम और मजबूत बन गए। वो तुम्हें रोते देखना चाहती थी, लेकिन तुम हंस रहे हो। वो चाहती थी कि तुम उसके बिना अधूरे हो जाओ, लेकिन तुम अब खुद में पूरे हो। तुम अब वो सुकून बन चुके हो जिसका एहसास उसे तब हुआ जब तुम दूर जा चुके थे। 5. साइकोलॉजी बिहाइंड रिवर्स चेज। अब वो तुम्हें पाना चाहती है। मनुष्य स्वभाव है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो चीज खो जाए और फिर मिलनी मुश्किल हो वो जुनून बन जाती है। और अब तुम उसी जुनून में बदल चुके हो। अब वो चेस करती है तुम्हारा ध्यान पाने के लिए, तुमसे 2 शब्द सुनने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए। लेकिन अब तुम शांत हो। क्यों? क्योंकि तुम रिवेंज में नहीं हो, तुम एवोल्यूशन में हो। 6. अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम वो कर रहे हो जो पहले तुम्हें करना चाहिए था। खुद पर ध्यान देना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, खुद को इतना कीमती बना देना कि अब कोई तुम्हें खोने का खतरा नहीं उठा सके। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जिसे खोने के बाद लोग खुद को खो बैठते हैं। 7. वो अब खुद को दोष देगी, लेकिन देर हो चुकी होगी। अब वो पूछेगी खुद से मैंने क्यों उसे इग्नोर किया? मैंने क्यों उसकी सच्चाई को समझा नहीं? मैंने क्यों उसे मजबूर किया दूर जाने के लिए? और ये सवाल हर दिन उसकी आत्मा को नोचेंगे, क्योंकि अब जवाब सिर्फ एक मुस्कान है, और वो मुस्कान उसके लिए अब सबसे बड़ी चुभन बन चुकी है। 8. फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रोकन टू अनटचेबल। तुम अब न टूट सकते हो, न डगमगा सकते हो, न डर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। और जब इंसान दर्द से नहीं डरता तो फिर किसी भी इंसान से नहीं डरता। अब तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक जरूरी और चौंकाने वाला सवाल, क्या अब जब वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखेगी, तुम्हारी प्रोफाइल पर चुपके से आएगी, तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ेगी, तो क्या तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे? इसका जवाब मिलेगा अगले और आखिरी धमाकेदार अध्याय में। चैप्टर 7। तुम अब उसका पछतावा नहीं, उसकी सबसे बड़ी हार बन चुके हो। कभी जो तुम्हें खोकर बेफिक्र थी, अब हर रात तुम्हारी याद में रोती है। लेकिन अब तुम वो नहीं रहे, तुम अब उसके लिए एक जिंदा हार बन चुके हो। 1. अब उसकी सोच का सबसे डरावना हिस्सा तुम हो। वो जहां भी जाती है, जिससे भी मिलती है, जो भी नया रिश्ता शुरू करती है, हर बार एक डर उसके दिल में बैठा होता है, कहीं वो भी मुझे छोड़ न दे जैसे मैंने उसे छोड़ा था। वो अब भरोसा करने से डरती है, क्योंकि उसे याद है कि एक सच्चे इंसान को उसने खुद धोखा दिया था। अब हर नया रिश्ता उसे अधूरा लगता है, हर नया इंसान उसे नकली लगता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे सच्चा था वो अब उसके पास नहीं रहा। 2. वो अब तुम्हारे नाम से कांपती है। कभी तुम्हारा नाम उसके लिए एक चाहत था, अब वही नाम उसके लिए चुभन बन चुका है। वो देखती है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चमक, तुम्हारा सुकून, और अंदर से टूट जाती है, क्योंकि तुम अब सिर्फ उसकी याद नहीं, उसकी सबसे बड़ी हार बन चुके हो। उसने सोचा था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ कर दिखाया कि अब वो खुद को कुछ नहीं समझती। 3. डार्क साइकोलॉजी। कैसे बनते हो किसी की हार का जीता जागता सबूत मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। किसी सच्चे इंसान को खो देना और फिर भी उसे कभी वापस ना पा सकना। और जब वो इंसान बेहतर दिखने लगे, बेहतर जीने लगे और तुम्हारे बिना खुश रहने लगे, तब वो इंसान एक चलती फिरती सजा बन जाता है। और यही अब तुम बन चुके हो। अब तुम जहां भी जाओ वो तुम्हें भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन नहीं भुला पाएगी। क्यों? क्योंकि हार उसी से लगती है जो कभी अपना था। 4. उसकी आंखों में शर्म, उसके शब्दों में झिझक,
उसके दिल में पछतावा। अगर कभी रास्ते में वो मिले और तुमसे नजरें न मिला पाए तो समझ जाना अब वो पछता नहीं रही, वो खुद को कोस रही है। उसे अब अपने फैसले पर शर्म है, उसे अब अपने घमंड से नफरत है, उसे अब खुद से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें नहीं, खुद को खो दिया है। और जब कोई इंसान अपने सच्चे हिस्से को खो देता है तो वो जीवन भर अधूरा ही रह जाता है। 5. तुम अब उसकी तरह सोचते नहीं और यही तुम्हारी जीत है। वो चाहती थी कि तुम बदला लो, तुम टूटो, तुम वापस आओ, लेकिन तुम तो खुद को बदलने में लग गए और यही बदलाव अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। क्योंकि तुम उसे लेकर अब नफरत भी नहीं करते, तुम अब इंडिफरेंस, उदासीनता की उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां उसका होना या ना होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन तुम किसी को लेकर फील करना बंद कर देते हो वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाता है। 6. अब उसकी दुनिया में कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। वो कोशिश करेगी तुम्हारे जैसा कोई और ढूंढने की, बात करने के तरीके जैसा, तुम्हारे जैसा समर्पण, तुम्हारी जैसी वफादारी, तुम्हारी जैसी नजरों की सच्चाई, लेकिन हर बार वो सिर्फ तुलना ही कर पाएगी, तुम्हें दोबारा पा नहीं पाएगी। और हर बार जब वो ये महसूस करेगी कि उस जैसा कोई नहीं है तो वो खुद से कहेगी काश मैंने उसे कभी जाने न दिया होता। 7. तुम अब वो बन चुके हो जिसे छोड़ना नहीं, खो देना कहते हैं तुम। अब वो इंसान बन चुके हो जिसे लोग याद नहीं करते बल्कि अपनी गलती मानकर पछताते हैं। तुम अब उसकी जिंदगी की वो गलती हो जो हर बार उसे रुलाती है। तुम अब उस किताब के आखिरी पन्ने हो जिसे वो बार बार पढ़ना चाहती है लेकिन जानती है कि अब कोई नई कहानी नहीं लिखी जाएगी। 8. फाइनल इंपैक्ट, लेजेसी बनो, ऑप्शन नहीं। यही तो फर्क है। कुछ लोग रिश्ते में विकल्प होते हैं और कुछ लोग छूट गए तो अफसोस बन जाते हैं। तुम अब विकल्प नहीं, एक दर्दनाक याद बन चुके हो जो उसे रोज जिंदा रहने की सजा देती है। और यही सबसे गहरी हार होती है कि सामने वाला ना तुम्हें माफ कर पाए ना खुद को। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अब जब उसने तुम्हें खो दिया और तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गए, क्या अब वो दोबारा तुम्हारे जैसा कोई पा सकेगी? अब बताओ दोस्तों, क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार हो उस दर्द को ताकत में बदलने के लिए? तैयार हो उस इंसान को पछताने पर मजबूर करने के लिए जिसने कभी तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ दिया? क्या तुम तैयार हो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जहां तुम सिर्फ एक इंसान नहीं एक मिसाल बनो? तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। हाँ स्टोइक योद्धा, मैं तैयार हूं। और ये वादा करो कि अब तुम खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझोगे। दोस्तों, मैं स्टोइक योद्धा तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि तुम भीड़ में खोने वाले नहीं, भीड़ से अलग चलने वाले बनो। क्योंकि स्टोइक योद्धा को तुमसे फिक्र है, तुमसे भी ज्यादा। और भाइयों, जो जो बातें मैंने अभी तक बताई, अगर उन्हें दिल से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानो वो एक दिन तरस जाएगी तुमसे मिलने के लिए। ये स्टोइक योद्धा का वादा है। तो अगर तुम भी मेरी बातें फॉलो करोगे, तैयार हो खुद को बदलने के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी पूरी सोच को बदलने वाली है। अब बोलो भाइयों, क्या तुम तैयार हो अपनी नई जिंदगी के लिए? कमेंट करो, हाँ स्टोइक योद्धा, मैं तैयार हूं। 100